इस वक्त की बड़ी खबर बिहार पुलिस के हवाले से। बड़ी खबर है कि मुंबई से पटना लौटी बिहार पुलिस के मुताबिक रिया चक्रवर्ती लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत पर काला जादू करवा रही थी और टोने टोट के आजमा रही थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस पर यह बोलकर शिव की मूर्ति लगवाई थी कि वहां उसे भूत दिख रहा है। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत हर महीने अपने पिता को 25,000 रुपए दिया करते थे, जिसका रिया लगातार विरोध करती थी और इस मुद्दे पर दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुआ करते थे। तो ये जानकारी पटना पुलिस से सूत्रों के हवाले से मिल रही है। ये बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती काला जादू पर विश्वास करती थी और अब ये जानकारी पटना पुलिस ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है, ये जानकारी पटना पुलिस के सूत्रों से मिल रही है कि काला जादू पर विश्वास करती थी रिया चक्रवर्ती। और साथ ही जानकारी ये भी कि जो 25,000 रुपए दिया करते थे सुशांत सिंह राजपूत अपने पिता को, उसका भी रिया लगातार विरोध कर रही थी। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन आपके पास, क्योंकि ये बड़ी जानकारी जो पटना पुलिस के सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती काला जादू पर विश्वास करती थी, ये बात कई और लोगों की तरफ से भी कही गई और ये जानकारी भी कि पिता को जब पैसे देते थे सुशांत, तो रिया विरोध करती थी। बिल्कुल, पटना पुलिस जब मुंबई पहुंची थी जांच के लिए और जिन 10 लोगों से पूछताछ की गई थी उसमें कई जानकारी सामने आए और कई खुलासे भी हुए, जिसमें ये मामला सामने आया जिसमें ये कहा गया कि जो पावना वाला फार्म हाउस है उनका सुशांत सिंह राजपूत का, वहां पर काला जादू किया जाता था और सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से अपने कब्जा में ले ली थी और इसके दिखावे के लिए वहाँ पर एक शिव जी का मूर्ति फार्म हाउस पर लगवाया गया था। वो सिर्फ ये कहने के लिए कि यहाँ पर भूत प्रेत दिख रहा है और इससे शिव जी का मूर्ति लग जाएगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा। तो पूरी तरीके से जो है अपने कब्जे में ले चुकी थी सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती और जो 25,000 रुपया पर मंथ वो अपने पिता के लिए दिया करते थे, अकाउंट से ट्रांसफर करते थे, उसका भी वो विरोध कर चुकी हैं। ये पुलिस के पूछताछ में सामने आया है। तो जाहिर सी बात है अब धीरे धीरे जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और पुलिस को ये जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले चुकी थी। उनकी बहन भी इसको लेकर पुलिस को गवाही दी हैं और जो जिन 10 लोगों से पूछताछ की हैं उसमें भी ये बातें सामने आई हैं कि पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार से कट चुके थे, क्योंकि सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती का उनके ऊपर पहरा था। कई लोगों की तरफ से काला जादू वाली बात कही गई और यही बात अब पटना पुलिस भी मानकर चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन पटना पुलिस ने मुंबई में रहकर की। चंद्रमोहन आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और अहम खबर मिल रही है, सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी की करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ लगातार चल रही है और अभी भी लगातार पूछताछ करे ईडी। लेकिन रिया अपने भाई शोविक के साथ ईडी के दफ्तर पहुंची थी। रिया से ईडी सुशांत के बैंक खातों और उसकी संपत्ति के बारे में पूछताछ कर रही है। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया और उसके परिवार ने सुशांत के पैसों को हड़प लिया है। वहीं रिया की पूर्व मैनेजर श्रुति भी ईडी दफ्तर पहुंची है, जहां रिया और श्रुति को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ मुंबई से हैं। विवेक, क्या श्रुति को अचानक से बुलाया गया? ये तय था कि श्रुति मोदी भी वहां पर पहुंचेंगी पूछताछ के लिए? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में ईडी ने जो जानकारी दी थी कि ऑफिशियल सम्मन जो है वो रिया को भेजा गया है, लेकिन अब जानकारी मिली थी कि इसने इस पूरे मामले में श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है और हो सकता है कि ईडी इसमें श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सके। अब इस पूरे मामले में ईडी ने श्रुति मोदी के भी बैंक खातों की डिटेल मांगी है और साथ ही साथ जितने भी श्रुति मोदी के जो प्रॉपर्टीज हैं और जो उनकी बैंक बैलेंस है उसकी भी डिटेल्स ईडी ने मांगी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया उसमें 3 आरोपी फिलहाल मुंबई के ईडी दफ्तर में है। जो पहला आरोपी रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक और फिर उनकी जो पूर्व मैनेजर हैं श्रुति मोदी, उनसे भी पूछताछ कर सकती है ईडी। तो लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं, इसमें ईडी लगातार रिया से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि ये पूछताछ आप लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो बैंक डिटेल्स है, उसकी एक एक जानकारी ईडी रिया चक्रवर्ती से मांग रही है। पहले रिया को बुलाया गया विवेक, रिया से पूछताछ हुई और उसके बाद अब श्रुति मोदी भी वहां पर पहुंची हैं। तो क्या दोनों को आमने सामने भी बिठाया जा सकता है? क्योंकि कुछ सवाल बैंक खातों से जुड़े रिया से पूछे होंगे जाहिर तौर पर, और अब श्रुति मोदी से भी बातचीत होगी जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ संभव है?
देखिए गायत्री, इसमें ईडी ने रिया से तकरीबन 2.5 घंटे से पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि इस पूरे मामले में श्रुति मोदी जो 2 बजे के आसपास ईडी दफ्तर पहुंची हैं और उनको भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सीबीआई ने मामला दर्ज किया है उसमें 3 आरोपी रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी और सौभिक चक्रवर्ती तीनों फिलहाल मुंबई के ईडी दफ्तर में हैं। और श्रुति मोदी को अचानक बुलाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार ईडी ने श्रुति मोदी को अचानक क्यों बुलाया। माना जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती से पहले अकेले पूछताछ की जाएगी मनी ट्रांजेक्शन को लेकर। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ रहिए। इस बीच बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मौत के राज अब लगातार खुलने वाले, क्योंकि इस केस की जो छानबीन है उसका जिम्मा देश की 2 बड़ी एजेंसियां, जी हां, सीबीआई और ईडी ने उठा लिया। लेकिन इस बीच रिया के एक कदम ने उसे और भी कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जो रिया कल तक सुशांत की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही थी, अब सीबीआई का मामला दर्ज करते ही उसके विरोध में मैदान में उतर चुकी है। लेकिन बिहार सरकार ने सधे हुए कदमों से सभी आरोपों का जवाब दे दिया है। अब सीबीआई पहले बिहार पुलिस से केस से जुड़े सारे कागजात लेगी, उसके बाद सीबीआई की टीम मुंबई का रुख करेगी। ये ट्वीट तो आपको याद होगा जब सुशांत की मौत के 1 महीना होने पर रिया ने ट्विटर पर डाला था। इसमें रिया ने गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए की थी। अब जब सीबीआई ने सुशांत की जांच का फैसला कर लिया है तो रिया की बोलती ही बंद हो गई है। उसका रुख अचानक से बदल गया है। यहाँ तक कि रिया ने सीबीआई जांच को देश के कानून के खिलाफ तक बता दिया है। अपनी लीगल टीम के जरिए रिया ने सीबीआई के साथ बिहार पुलिस को भी निशाना बनाया है। रिया ने कहा है कि बिहार सरकार ने वो केस मुंबई पुलिस के बजाय सीबीआई को भेज दिया, जिसकी जांच करने का बिहार पुलिस को कोई अधिकार नहीं था। सीबीआई ने सभी मामलों की अनदेखी करके बिहार सरकार की सिफारिश पर केस दर्ज करके वही गलती की है जो बिहार पुलिस ने की थी। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चल रही कार्रवाई को लंबित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए। सीबीआई से जांच कराने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गैर कानूनी होगा और ये राष्ट्र के संघीय ढांचे को प्रभावित करेगा। रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। अगर जांच कर रहे तो उसमें क्यों, किस बात का घबराहट? अगर जांच से घबराहट है तो इसका मतलब दोषी है। इसलिए ईडी तो जांच करेगी ही करेगी। न्यायालय में गई अच्छी बात है और मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय से कुछ ऐसा आदेश आएगा कि कोई जांच ना हो। हम लोग भी लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, पूरा देश जांच की मांग कर रही है। हम लोग तो जांच ही कर रहे हैं, किसी को फांसी तो नहीं कर रहे हैं बिना जांचे खींच दो। जांच की मांग कर रहे हैं लगातार और ये हम पूरा देश और पूरा परिवार चाह रहा है कि पूरा निष्पक्ष जांच हो, किसी को न फंसाया जाए, ये हम लोग कह रहे हैं। और जांच में अगर कोई पकड़ में आता है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाए, यही हम लोग का आग्रह है। जाहिर सी बात है कि सीबीआई में केस दर्ज होने से रिया परेशान है, लेकिन दूसरा पक्ष इससे खुश है और सुशांत को इंसाफ मिलने की आस जगी है। परिवार का पहले मानना था कि पटना पुलिस से ही इन्वेस्टिगेशन हो और हमको पूरा विश्वास था कि हमको वहाँ से जस्टिस दिलवाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बड़ी अच्छी टीम पटना पुलिस ने भेजी थी मुंबई इसको जांच करने के लिए, लेकिन जिस तरह से बाधा डाला मुंबई पुलिस ने इस जांच में और जिस तरह से सीनियर ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया, उससे हमारा हौसला टूट गया। हमने कहा कि अगर हम अभी भी इस झंझट में रहेंगे कि पटना पुलिस को वहाँ कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है और क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो हमने कहा कि इससे बेटर है कि सीबीआई को ही दे दिया जाए। कम से कम सीबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीमियर एजेंसी है। शुरू में डर लग रहा था कहीं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटे ये केस कहीं वो ना मतलब उसको इम्पोर्टेंस ना मिले, लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से सुशांत सिंह की फ़ैन फॉलोइंग पूरे कंट्री में है और सीबीआई भी इस बात को समझेगी और उस तरह से इम्पोर्टेंस इसको मिलना चाहिए, हम लोग को पूरा उम्मीद है। तो सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें हम लोग को जस्टिस जरूर मिलेगा।
मामला पूरी तरह साफ है कि रिया को सीबीआई जांच बिल्कुल रास नहीं आ रही। इसके लिए रिया ने बिहार पुलिस के साथ बिहार सरकार और सीबीआई को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट की दुहाई भी दी है। पूरे मामले में सवाल ये खड़ा होता है कि रिया आखिर ऐसा कर क्यों रही है। ये वही रिया है जो पहले खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, लेकिन अब जब सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है तो रिया इसका विरोध कर रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि रिया जब सीबीआई जांच की मांग पहले कर रही थी तब वो पीड़ित पक्ष की तरफ थी। वो सुशांत सिंह की मौत की वजह जानना चाहती थी, लेकिन अब जबकि सीबीआई ने मामला दर्ज किया है और खुद रिया को ही आरोपी बनाया है, तब ऐसे में रिया अब बचने की कोशिश कर रही है। बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने मामले की जांच के लिए जब मामला दर्ज किया तो उसमें 6 लोगों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें रिया का नाम भी शामिल है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, जिसे नौकरी पर रिया ने ही रखवाया था, श्रुति मोदी, रिया की मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं बिहार सरकार ने रिया चक्रवर्ती के आरोपों का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दाखिल कर दिया है, जिसमें बिहार सरकार ने यह बताया है कि सुशांत केस को सीबीआई को क्यों सौंपा गया। बिहार सरकार ने हल्फनामे में लिखा है कि सुशांत की मौत का केस केवल मुंबई का नहीं है, ये मामला मुंबई के साथ दूसरे राज्यों से भी जुड़ता है, इसलिए ये केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की जांच के दायरे में केवल रिया से जुड़े शख्स ही सवालों के घेरे में है और शायद यही वजह है कि रिया को ये सीबीआई जांच रास नहीं आ रही है। लेकिन मामले की सियासी गर्माहट को देखते हुए बिहार सरकार ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। ईडी से बचने की रिया की हर कोशिश नाकाम हुई और आज रिया को ईडी के सामने पेश होना ही पड़ा। रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ईडी दफ्तर पहुंची, जहां उनसे सुशांत सिंह केस से जुड़े कई सवाल पूछे गए। इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए ईडी में पेश होने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था, लेकिन ईडी ने रिया की इस अपील को खारिज कर दिया था। इसके अलावा रिया के मैनेजर श्रुति मोदी को भी ईडी ने पेश होने के लिए कहा है और श्रुति मोदी ईडी दफ्तर पहुंच भी चुकी हैं। साथ ही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को कल ईडी दफ्तर आने के लिए कहा गया। लेकिन सबसे अहम यह है कि रिया से किस तरीके की जानकारियां हासिल हो सकती है, क्योंकि सबसे अहम है रिया से पूछताछ, जिसमें ईडी को कई अहम सवालों के जवाब हासिल करने हैं। दो परिवार, एक सवालों के घेरे में और दूसरा परिवार इंसाफ। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये रिया चक्रवर्ती जो कि बाहर निकली ईडी दफ्तर से, आज उनसे पूछताछ की गई थी और ये तस्वीर आपके सामने उनके भाई शौविक भी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, और गाड़ी में बैठते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। शौविक अपने भाई के साथ रिया चक्रवर्ती आज ईडी दफ्तर पहुंची थी, उनसे पूछताछ हुई। तकरीबन 2.5 घंटे के करीब ये पूछताछ हुई है और श्रुति मोदी जो उनकी मैनेजर बताई जाती है, पूर्व मैनेजर, उनको भी बुलाया गया है। हालांकि क्या उनसे भी पूछताछ पूरी हो चुकी है ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो कि ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुकी हैं अपने भाई शौविक के साथ, उनसे पूछताछ हुई थी। उनकी लीगल टीम भी वहां पर हालांकि पहुंची थी, लेकिन जानकारी है कि रिया चक्रवर्ती के साथ अकेले पूछताछ की गई। आपको बता दें ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही रिया चक्रवर्ती नजर आती हैं आपको वो तस्वीर भी हम लगातार दिखाएंगे, लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ आज के लिए पूरी हो चुकी है। दो तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर आज सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं जब पहुंची थी रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ ईडी दफ्तर में एंटर करते हुए। उनके साथ उनकी लीगल टीम भी मौजूद थी कि अगर किसी लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है ईडी को तो वो उनको दिए जा सकें। हालांकि रिया चक्रवर्ती से अधिकारियों ने, जो ईडी के अधिकारी हैं, जो टीम है, उन्होंने अकेले ही पूछताछ की होगी। ये जानकारी मिल रही है कि जो आज की पूछताछ थी वो खत्म हो चुकी है। एक लंबी फहरिस्त है ईडी के सामने के पास सवालों की, और उनमें से कई सवाल आज रिया चक्रवर्ती से पूछे गए हैं।
सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की पिछले 1 साल की कॉल डिटेल की जानकारी सामने आई है। पटना पुलिस की जांच में कॉल डिटेल की जो जानकारी निकलकर सामने आई है उससे पुलिस ने साफ किया कि सुशांत की जिंदगी में रिया का दखल बहुत बढ़ चुका था। कॉल डिटेल के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान रिया ने सुशांत को महज 142 बार कॉल किया था, जबकि उनके स्टाफ से 502 बार बातचीत की थी। तो पिछले 1 साल का ये कॉल डिटेल निकलकर सामने आया है, जो ये बताता है कि सुशांत, जिनके साथ उनके करीबी रिश्ते थे, उनसे महज 142 बार बात की है रिया चक्रवर्ती ने, जबकि उनके स्टाफ के साथ कई बार बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने तकरीबन 502 बार उनके स्टाफ के साथ फोन पर बातचीत की है। ये कॉल डिटेल पिछले 1 साल की निकलकर सामने आई है और ये कॉल डिटेल ये भी संकेत देती है, ये भी इंडिकेट करती है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती का दखल लगातार बढ़ चुका था। और हो सकता है कि ये एक वजह रही हो कि सुशांत सिंह राजपूत से उतनी बात नहीं बल्कि स्टाफ को इंस्ट्रक्शन ज्यादा दिए जाते थे। लेकिन सवाल यह भी है कि किस तरीके की बात स्टाफ के साथ रिया चक्रवर्ती कर रही थी, क्योंकि 502 बार बात की। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक बाहर आ चुके हैं। रिया चक्रवर्ती का अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यह जानकारी मिल रही है कि आज की जो पूछताछ थी लगभग वो खत्म हो चुकी है। श्रुति मोदी भी हालांकि इस सबके बीच पहुंची हैं। श्रुति मोदी, जिनको भी बुलाया गया था लेकिन आज आने के लिए कहा गया था, इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी, तो क्या अचानक ईडी की तरफ से उनको बुलाया गया था? श्रुति मोदी ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक के साथ पहुंची थी ईडी दफ्तर, मुंबई का ईडी दफ्तर, जहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंची थी। उनसे एक लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक ईडी दफ्तर से बाहर आ चुके हैं। तो क्या रिया चक्रवर्ती से चल रही पूछताछ आज के लिए खत्म हो चुकी है? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि शोविक बाहर आ चुके हैं। विवेक हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। विवेक, शोविक बाहर आ चुके हैं तो क्या मान लिया जाए कि रिया चक्रवर्ती भी बाहर आएंगे और पूछताछ खत्म हो चुकी है आज के लिए? गायत्री, देखिए काफी बड़ा सवाल अभी तो यहाँ पे खड़ा हो चुका है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो रिया को लेकर आए थे उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती वो ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन रिया अभी भी अंदर है। यानी कि ईडी की अधिकारियों के पूछताछ उनका जो सामना है वो अभी भी चल रहा है। तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो उनके भाई हैं शोभिक चक्रवर्ती वो क्यों चले गए। 2.5 घंटे तक उनके साथ थे, तो अचानक शोभिक अपने ईडी दफ्तर से बाहर निकले। और आप देख सकते हैं कि मुंबई के ईडी दफ्तर में काफी ज्यादा हलचल यहाँ पे मची हुई है, क्योंकि कुछ देर पहले शोभिक चक्रवर्ती यहाँ से निकले थे और ये माना जा रहा था कि शोभिक के साथ रिया भी निकलेंगी। लेकिन अब सवाल, ये काफी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती अगर उनकी पूछताछ पूरी हो गई है तो वो निकली क्यों नहीं। 2.5 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, उनसे लगातार ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये पूछताछ और भी लंबी होगी। जिस तरह ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इस पूछताछ में तकरीबन 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं। लेकिन यही अधिकारी जो हमने सवाल पूछा था कि जब पूछताछ हो रही थी तो शोभिक साथ में थे या नहीं। शोभिक बिल्कुल इस पूरे मामले में साथ में नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है कि शोभिक निकले क्यों, अपनी बहन को छोड़कर ईडी दफ्तर से कहाँ गए हैं। और रिया अभी भी ईडी दफ्तर में मौजूद है और उनकी जो एक्स मैनेजर थी श्रुति मोदी, उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है। गायत्री, मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इसी बिल्डिंग के केसरगंज बिल्डिंग के जो 4th फ्लोर है वहाँ पर ईडी का दफ्तर है और उसी जगह पर रिया चक्रवर्ती के साथ ईडी अधिकारियों की पूछताछ हो रही है। 11:50 पर रिया अपने भाई शोभिक के साथ यहाँ पर पहुंची थी और 2:30 बजे के आसपास जो उनका भाई शोभिक है वो ये जो सामने गेट है वहाँ से ना होके बल्कि ईडी का जो पीछे वाला गेट है वहाँ से बाहर निकला। और सबको ऐसा लग रहा था कि शोभिक के साथ साथ उनकी बहन रिया चक्रवर्ती भी निकलेंगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती नहीं निकली है। इसको लेके तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो पूछताछ का दौर है वो और भी लंबा हो सकता है। विवेक, आप रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जो शोभिक है, जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, जिनके साथ रिया चक्रवर्ती दफ्तर पहुंची थी, वो बाहर आ चुके हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहा था कि आखिर शोभिक क्यों बाहर आए, क्योंकि वो तो रिया चक्रवर्ती के साथ पहुंचे थे। अब सवाल ये भी कि क्या रिया चक्रवर्ती भी बाहर आएंगे, हालांकि अभी तक वो बाहर नहीं आई है। श्रुति मोदी भी अंदर है, जो उनकी पूर्व मैनेजर है, उनसे भी ईडी पूछताछ करी है। इस बीच आपको बता दें, रिया कि 1 साल की जो कॉल डिटेल निकल के सामने आई है उससे यह साफ हो गया है कि उनका सुशांत की जिंदगी में दखल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। रिया की 1 साल की कॉल डिटेल से पता चला है कि पिछले 1 साल के दौरान, जी हां, पिछले 1 साल के दौरान रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से 147 बार फोन पर बातचीत की थी, जबकि सुशांत के सेक्रेटरी को रिया ने 148 बार फोन किया था।
वहीं सुशांत के स्टाफ से इस दौरान रिया की 502 बार बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, इस दौरान रिया की बिहार पुलिस की एफआईआर में नामजद आरोपियों से भी कई बार लंबी पूछताछ होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती की 1 साल की कॉल डिटेल से यह भी जानकारी हासिल हुई है कि वो पिछले 1 साल के दौरान सुशांत केस में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में नामजद आरोपियों के भी लगातार संपर्क में थी। यानी जिन आरोपियों को जिनका नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई, जिनको आरोपी बनाया जा रहा है इस पूरे मामले में, उनसे भी लगातार रिया चक्रवर्ती संपर्क में रही थी। 1 साल में रिया ने अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से 890 बार फोन पर बातचीत की थी। इनका नाम भी सीबीआई की एफआईआर में शामिल है। इस दौरान उनकी अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से 886 बार फोन पर बातचीत हुई थी। शौविक भी सीबीआई की एफआईआर में दर्ज है, जबकि 1 साल की कॉल डिटेल के मुताबिक अपनी मैनेजर श्रुति मोदी से उन्होंने 808 बार फोन पर बातचीत की थी। श्रुति मोदी का नाम भी सीबीआई की एफआईआर में, और इस वक्त श्रुति मोदी ईडी दफ्तर में है, जहां ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो वहीं सीबीआई की एफआईआर में नामजद एक और आरोपी सैमुअल मिरांडा से रिया ने इस दौरान 289 बार बातचीत की थी। सैमुअल मिरांडा, जिनसे 2 दिन लगातार ईडी की तरफ से पूछताछ हुई है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में रोजाना नई नई बातें निकलकर सामने आ रही है। न्यूज 18 इंडिया इस मामले में लगातार ऐसे लोगों को आपके सामने लाने का काम कर रहा है जो सुशांत केस में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ने उस शख्स को खोज निकाला जिसने सुशांत की खुदकुशी वाले दिन उसका दरवाजा खोला था। हालांकि डर की वजह से वो ये बोलने को तैयार नहीं हुआ कि उसने ही सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला था। लेकिन सुनिए कहा क्या। मैं कैसे बताऊंगी किसका कॉल आया था? आप कॉल पे गए थे? सीबीआई अगर इंक्वायरी कर रही है तो सीबीआई को पूरा हक है उस पर इंक्वायरी करना चाहिए। लेकिन जो भी लॉक खुला रहेगा उधर पे, जो भी की मेकर गया रहेगा। आप गए थे? हाँ? ये बात से इनकार कर रहे हैं आप। ये चीज़ ठीक है, आप ना बताएं कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन ये चीज़ तो बता सकते हैं ना आप कि जो है पुलिस ने बयान तो दर्ज किया ना आपका। किसका? आपका। ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ ऑफ रिकॉर्ड नहीं जा रही है। अगर आप डिनायल जाएंगे तो वो सीबीआई में उल्टा जाएगा आपके खिलाफ। जो भी है सीबीआई जो भी काम करेगी उनको करने दो, अपना काम करेगी। वो मुंबई पुलिस भी बहुत अच्छा काम करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है, इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई भी अच्छा काम करेगी, उसके ऊपर भी पूरा भरोसा है। लेकिन जो भी केस हुआ है, जो भी है मतलब वो आपने देखा था क्या ऊपर जाते? मुझे नहीं पता सर, मैं इसके बारे में कैसा बताऊँगा? आप किसको भी पूछ लोगे तो कैसा बताएगा सर? किसको भी पूछ लोगे की बात नहीं है, मैं ऑफिशियली जो ऑन रिकॉर्ड आया उसके बिना पे पूछ रहा हूँ। नहीं, उधर जाने के बाद ही आप उधर जाके चेक करिए कि उधर कौन आया था। आप आए थे कि नहीं? नहीं। अच्छा, आप नहीं गए थे। बयान पे किस बिना पे हुआ है? तो बयान आप पुलिस में जाके पूछिए ना, अपने उन्होंने किसका बयान लिया है। आपका भाई गया था? मतलब उधर जाके आप पूछेंगे। आपका भाई गया था? नहीं। माना जा रहा है कि सुशांत की मौत का कोई ना कोई मनी कनेक्शन जरूर है और ईडी इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। और कोई कुछ भी कहे, सुशांत के पिता का मानना है कि रिया और उसके परिवार ने पैसे के लिए सुशांत का इस्तेमाल किया। सुशांत के पैसे बेहिसाब खर्च किए और इसकी वजह से सुशांत परेशान भी थे। बिहार सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो अपना हलफनामा दाखिल किया है उससे यही बात सामने आती है। हलफनामे के लिए उस लिखित शिकायत को आधार बनाया गया है जो सुशांत के पिता ने बिहार पुलिस को दी थी। आपको बता दें, रिया ने सुशांत को अपने कब्जे में कर लिया था। ये तमाम बातें कही गई हैं, परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि रिया का मकसद करोड़ों रुपए हासिल करना था। ये भी हलफनामे में कहा गया है। रिया की इस साजिश में उसके रिश्तेदार भी शामिल थे। एक साजिश के तहत सुशांत को मानसिक रोगी बताया गया। सुशांत को दवाओं की खुराक जरूरत से ज्यादा दी गई। रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल भी किया था। सुशांत फिल्म लाइन छोड़कर खेती करना चाहते थे। रिया ने सुशांत को फिल्म लाइन नहीं छोड़ने दी। सुशांत के बैंक खाते रिया इस्तेमाल किया करती थी। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम वो बातें, ये तमाम वो आरोप जो सुशांत के परिवार वालों की तरफ से लगाए गए, उनके पिता की तरफ से लगाए गए, और इन्हीं बातों को बिहार सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा सौंपा गया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बिहार से। अब जो आज हलफनामा दाखिल किया गया है चंद्रमोहन, उसको किस तरीके से देखा जाए और ये कितना अहम साबित हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का कोई आदेश था कि हलफनामा दाखिल किया जाए बिहार सरकार की तरफ से?
बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि अब तक क्या बातें सामने आई हैं उसको लेकर बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों से जानकारी मांगी थी, जिसको लेकर आज बिहार सरकार की तरफ से यह हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि सिर्फ पैसों पर कब्जे के लिए ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोगों ने ये खेल रचा था। और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत को ये लोग मानसिक तौर पर बीमार बताना चाहते थे, जिसको लेकर इन लोगों ये रिया चक्रवर्ती डॉक्टर से भी इलाज करवाई थी, लेकिन वो डॉक्टर कौन था इसकी भी जानकारी जो है वो बिहार पुलिस जुटाई हुई है। और अब तक जो बातें सामने आई है, जिन 10 लोगों से पूछताछ की गई है, उसमें साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती घिरती हुई नजर आ रही हैं और जो पैसे का ट्रेल है वो सामने आया है, क्योंकि बिहार पुलिस के जो 4 अधिकारी मुंबई पहुंचे थे जांच के लिए, उन लोगों ने बैंक का डिटेल्स खंगाला था और उस बैंक में यह साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी अकाउंट है उस पर सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती का कब्जा था। ये जब तक नहीं चाहती तब तक किसी दूसरे को पैसा नहीं दिया जाता था और यही फरवरी के बाद से अकाउंट हैंडल कर रही थी। तो ये पूरे हलफनामे में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई है और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो पैसा है, पैसे को लेकर ये पूरा खेल रिया चक्रवर्ती के तरफ से और उनके परिवार के तरफ से रचा गया है। चंद्रमोहन, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच बता दें कि ईडी ने रिया की 2018-19 की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके आधार पर उसकी संपत्ति पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया की सालाना आय महज 14 लाख रुपए, लेकिन उसने आईटीआर में कुल 65 लाख रुपए की संपत्ति दिखाई है। इसमें रिया ने अपने नाम पर मुंबई में 2 फ्लैट होने का जिक्र भी किया और साथ ही 11 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी दिखाया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने रिया से 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा है, लेकिन रिया ने बताया कि उनके पास वो सारे दस्तावेज अभी नहीं हैं। रिया ने ईडी से आईटीआर के दस्तावेज बाद में देने के लिए कहा है। तो ये ईडी की तरफ से जानकारी हासिल करने की कोशिश हुई है। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी है। बात करते हैं सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से, जो सुशांत सिंह के परिवार को अदालत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विकास जी, सबसे पहली बात तो रिया अभी तक किसी ईडी की जांच से भी बचना चाह रही थी। वो टाइम मांग रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब सुने उसके बाद हो, लेकिन अब ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि रिया का 1 साल का जो आईटीआर रिटर्न था उसमें 14 लाख केवल उनकी आय थी, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी गई। देखिए, अगर रिया ने कोई इंडिपेंडेंट काम इस साल में नहीं किया है, जैसा कि अभी तक पब्लिक डोमेन में आए नहीं, उन्होंने बड़े फिल्म नहीं किए, कोई उन्होंने एडवर्टीजमेंट कोई उनका ऐसा नहीं चल रहा था, तो अगर उनका कोई अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो सारा ही अगर सुशांत सिंह के उस पे पैसे पे ही रह रही थी और उनका पैसा अगर इस तरह से या तो कैश विड्रॉल के माध्यम से निकाला है या कोई दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करके उसको घुमाया है, तो ये सारी बातें ईडी देखेगी। और ईडी को अगर ये मिलता है कि ये लॉन्डर्ड मनी है, जो एफआईआर के अंदर जो प्रेडिकेट ऑफेंस होते हैं, अगर वो इसमें चूंकि रजिस्टर्ड है इसलिए ईडी का जुरिस्डिक्शन पूरा है, अगर ये लॉन्डर्ड मनी है तो ये प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी वो अटैच भी हो सकती है और अटैचमेंट के बाद ये प्रॉपर्टी अल्टीमेटली सुशांत सिंह के परिवार को लौटाई भी जा सकती है, अगर ईडी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये इनका पैसा ही इसमें इस्तेमाल हुआ है। विवेक, ये बातें कितनी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि ये जानकारी मिली कि ईडी ने भी सवाल उठाए हैं। जो आय है रिया चक्रवर्ती की वो महज 16 लाख और 65 लाख की संपत्ति का जिक्र उन्होंने अपनी आईटीआर में किया है। 11 लाख का बैंक बैलेंस भी बताया गया है। ये देखिए, काफ़ी अहम जानकारी है जो ईडी को सामने मिली है, इसलिए हम आपको सुबह से बता रहे थे कि पूरे मामले में जो इनकम टैक्स रिलेटेड दस्तावेज है, जो बैंक स्टेटमेंट्स है, वो सब लाने को रिया चक्रवर्ती को बोला गया था। और ये जब पता चला कि जब ईडी ने पूरे दस्तावेजों को खंगाला तो पता चला कि आईटीआर में रिया चक्रवर्ती की जो रिटर्न भरा गया वो सिर्फ 14 से 15 लाख रुपए भरा गया है, और बल्कि इतना कम रिटर्न भरने के बाद उन्होंने 65 से 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। तो अपने आप में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इनकम ही नहीं थी, जो इनकम 14-15 लाख दिखाई जा रही है, तो प्रॉपर्टी 65 लाख की आखिर कोई इंसान कैसे खरीद सकता है। इसको लेकर ईडी को शक है कि ये जो पैसे आए हैं वो सुशांत के अकाउंट से या फिर सुशांत के परिवार वाले के अकाउंट से उन्हें ट्रांसफर हुए होंगे। इसी बात को लेकर ईडी जांच कर रही है। हम आपको फिर से वो इमारत दिखाना चाहेंगे जहां पर ईडी लगातार रिया चक्रवर्ती से बात करती है। मुंबई के बलाट प्लेयर में ईडी का दफ्तर है, जहां पर 4थे माले पर लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। 11:50 पर रिया यहाँ पे अपने भाई के साथ सौभिक चक्रवर्ती के साथ आई थी, मौजूद थी, लेकिन 2:30 बजे के आसपास जो सौभिक चक्रवर्ती हैं वो ईडी दफ्तर से निकल जाते हैं। तो अपने आप में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सौभिक को क्यों जाने दिया गया, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि सौभिक के साथ शायद रिया भी उनके साथ आएंगे, लेकिन रिया
नहीं आए। ईडी सूत्रों का मानना है कि उनकी जो पूछताछ है वो थोड़ी लंबी चलेगी और माना जा रहा है कि शाम के 6 से 7 बजे तक ये पूछताछ रिया के साथ चलती रहेगी। गायत्री, बिल्कुल, तो रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही है। उनके भाई जरूर बाहर आ चुके हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती अभी भी ईडी दफ्तर में ही है। लेकिन ईडी से बचने की रिया की हर कोशिश नाकाम हुई है और आज रिया को ईडी के सामने पेश होना ही पड़ा। रिया अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी, जहां उसे सुशांत केस से जुड़े कई सवाल पूछे गए। इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए ईडी में पेश होने के लिए थोड़ा समय मांगा था, लेकिन ईडी ने रिया की इस अपील को खारिज कर दिया था। इसके अलावा रिया की मैनेजर श्रुति मोदी को भी ईडी ने पेश होने के लिए कहा है। श्रुति मोदी ईडी दफ्तर में ही मौजूद है और साथ ही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को कल ईडी दफ्तर आने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे अहम है रिया से पूछताछ, जिसमें ईडी को कई अहम सवालों के जवाब हासिल हो रहे हैं। दो परिवार, एक सवालों के घेरे में और दूसरा परिवार इंसाफ की आस में। रिया चक्रवर्ती का परिवार सवालों के कटघरे में नजर आ रहा है। सीबीआई की पूछताछ से बचने के लिए कानूनी दांवपेच आजमाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ सुशांत के परिवार वाले हैं जो अब भी रिया को सुशांत की मौत का कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि मुसीबत की घड़ी में रिया सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई। सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कैसे हो गया। एक हंसता खेलता इंसान अचानक डिप्रेशन में कैसे चला गया। मामला अब सीबीआई के पास है और केस के उलझे तारों को सुलझाने के लिए ईडी को भी कुछ सवालों के जवाब किसी भी कीमत पर हासिल करने होंगे। रिया चक्रवर्ती सुशांत के संपर्क में कैसे और कब आई, सुशांत के साथ लिव इन में रही तो कब से और कहां रही, सुशांत के घर पर रिया के घर वाले कब से और कौन कौन आते थे, क्या रिया सुशांत के व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थी, सुशांत ने क्या रिया को बैंक खाते ऑपरेट करने की इजाजत दी थी, क्या सुशांत ने पिछले 6 महीनों के दौरान रिया को कोई गिफ्ट दिया है। जब मौत हुई और जब मुंबई पुलिस नहीं कर रही थी सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, तब हमने पता करवाया अकाउंट के बारे में, तो पता चला कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ निकला है। अब ये भी पता चल रहा है कि ज़्यादातर कैश विड्रॉल हुआ है, ऑफिस के खर्चे के नाम पे कैश विड्रॉल हुआ है। फिर रिया ने शायद कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके जो भी पैसा सुशांत सिंह राजपूत का निकाला उसको लेजिटिमाइज करना चाह रही हैं किसी तरह से, और उसको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रही हैं तो वो प्रॉपर्टी सारी जब्त हो सकती है ईडी के द्वारा। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो बिहार पुलिस को इस केस की तफ्तीश में प्यार, पैसे और धोखे से जुड़े कई राज भी पता चले हैं। बिहार पुलिस की जांच में सामने आया है कि अचानक घर के बढ़ते खर्च से सुशांत काफी परेशान थे। बिहार पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत ने घर के बढ़ते खर्च के बारे में सिद्धार्थ पिठानी से बात की थी। सुशांत ने सिद्धार्थ को बैंक बैलेंस की जांच करने और इसके बारे में जानकारी देने को कहा था। सुशांत जानना चाहते थे कि रिया के आने के बाद से खर्चे तेजी से क्यों बढ़ने लगे हैं। सिद्धार्थ ने सुशांत को बताया था कि रिया ही घर से जुड़े खर्चों पर फैसला ले रही है। इसके बाद सुशांत ने सिद्धार्थ के सामने रही रिया को बुलाकर इस बारे में पूछा भी था। हालांकि रिया ने सिद्धार्थ के सामने कोई जवाब नहीं दिया और वो उन्हें कमरे में लेकर चली गई। फिर सुशांत ने सिद्धार्थ से कहा कि वो उनके और रिया के मामले से दूर रहें। उधर रिया का कॉल रिकॉर्ड भी सामने आया है, जिससे ये पता चलता है कि रिया दिशा सालियान की मौत से पहले तक तो सुशांत से फोन पर खूब बात करती थी, लेकिन दिशा की मौत के बाद उसने सुशांत को कॉल करना छोड़ दिया और उनका नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। इस साल 20 से 24 जनवरी के बीच 4 दिनों में रिया ने सुशांत को 25 बार फोन किया था। इस दौरान सुशांत चंडीगढ़ में अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, तो रिया का कॉल आने के बाद वो मुंबई वापस आ गए। यही नहीं, सीडीआर से ये भी पता चलता है कि 8 से 14 जून के बीच रिया ने सुशांत को एक बार भी फोन नहीं किया। इसी दौरान पहले दिशा सालियान की मौत हुई और फिर सुशांत की। ब्लॉक करने का नतीजा जो आप बता रहे हैं कि जो कॉल रिकॉर्ड में आ रहा है, मेरे को कॉल रिकॉर्ड मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो कॉल रिकॉर्ड में आ रहा है वो सिंप्लिसिटर ब्लॉक करने का नतीजा। अगर आप किसी को ब्लॉक कर देंगे तो कॉल इधर से उधर जाएगा नहीं, और कॉल अगर जाएगा नहीं तो बातचीत नहीं होगी। तो अगर इनको इतनी परेशानी थी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है
और चाहती थी कि वो बने, तो कम से कम फ़ोन तो करते रहना चाहिए था, हालचाल तो पूछना चाहिए था। जाहिर है सुशांत की मौत के मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी को शक की निगाहों से देखा जा रहा है तो वो रिया चक्रवर्ती ही है, जो एक बार कैमरे के सामने आकर अपनी सफाई देने के अलावा अब तक सबकी नजरों से दूर ही है। ऐसे में अब सीबीआई की जांच में क्या निकलकर सामने आता है, इसका इंतजार सुशांत के फैंस के साथ पूरा देश कर रहा है। चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुख कर लेते हैं मुंबई। हमारे सहयोगी विवेक लगातार वहां पर बने हुए हैं। विवेक, अभी श्रुति मोदी वहां पर हैं, रिया बाहर नहीं निकले हैं जैसे कि आपने जानकारी दी। अब ईडी की तरफ से और किन किन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में ईडी पूरी कोशिश करेगा कि जो सीबीआई की एफआईआर में जो भी जितने भी आरोपी हैं, सीबीआई की एफआईआर में कुल 6 आरोपी हैं, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि देखिए, रिया के अलावा जो दूसरे आरोपी हैं वो रिया के फैमिली मेंबर ही हैं, जिसमें रिया की माँ, रिया के पिता और रिया के भाई, यानी कि 6 में से 4 लोग सिर्फ रिया के परिवार के लोग हैं। जो 5वां वो सैमुअल मिरांडा, जिससे ईडी लगातार 2 दिन तक पूछताछ कर चुका है। तो माना जा रहा है कि रिया से पूछताछ के बाद उनके भाई और उनके पिताजी और उनकी जो मम्मी है उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन पूरे मामले में जो सबसे क्लोज रिलेशन, यानी सीबीआई ने जिन जिन लोगों के नाम शामिल किए एफआईआर में, उन सभी लोगों को एक एक कर बुलाया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि कम वक्त में बड़ी सफलता मिलने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पास ना तो शोहरत की कमी थी और ना ही दौलत की। सुशांत की मौत का मामला उनकी दौलत के ताने बाने में कुछ ऐसा उलझ गया कि जांच के लिए ईडी को आगे आना पड़ा। सुशांत के पैसे खर्च करने और उनकी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर रिया से ईडी ने कई सवाल दागे। आज तो केवल रिया को बुलाया गया था, आगे रिया के परिवार वालों के भी नंबर आ सकते हैं, क्योंकि सवालों के घेरे में वो भी हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे? सुशांत केस में 15 करोड़ का खुला राज। एक रिया और कई किरदार। एक रिया और उस पर कई आरोप। ईडी के फंदे में रिया चक्रवर्ती। सुशांत आत्महत्या केस एक ऐसी गुत्थी बन गया है जिसमें रहस्यों की कई परतें हैं, जिसमें रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं और जिसमें रोज जांच के नए दरवाजे खुल रहे हैं। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना चाहता। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकार की मौत पर अटकलबाजियों का दौर जारी है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। मुंबई पुलिस इस केस को आत्महत्या बता चुकी है, लेकिन सुशांत के परिवार का शक है उन्हें फांसी पर झूल जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। केस में जालसाजी, रुपयों की ठगी और फरेब का एंगल जुड़ गया है। आई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। इस केस में मुख्य आरोपी बन गई हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती। रिया पर कई आरोप हैं। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले। सुशांत के पैसे से रिया और उसके परिवार ने कंपनियां खड़ी की। रिया ने सुशांत को अपने फिल्मी करियर के लिए मोहरा बनाया। अपने फायदे के लिए रिया ने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया। रिया ने सुशांत की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की
और साथ ही दिमागी तौर पर इतना परेशान किया कि सुशांत को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो लग रहा है कि जो बहुत चापलूस महिला है और इसको अपने गिरफ्त में लेकर के इसके प्रॉपर्टी को देख करके इस सब का उसको लोभ हुआ और ये सब काम की है। रिया पर सुशांत के खाते से रुपए निकालने का जो आरोप सुशांत का परिवार लगा रहा है, उसकी वजह है सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए गायब हो जाना। हालांकि मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत के खाते से किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इस खाते से निकाला गया ज्यादातर पैसा सुशांत ने अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल किया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2019 में सुशांत ने सीए को 10 लाख रुपए की फीस इसी खाते से दी। सुशांत का हर महीने का खर्च करीब 20 लाख रुपए था। 2019 में सुशांत ने इसी खाते से 2 करोड़ रुपए कैश निकाले थे। इसके अलावा हिंदुजा अस्पताल में इलाज का खर्च इसी खाते से दिया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक अक्टूबर 2019 में सुशांत यूरोप टूर पर गए थे। यूरोप टूर के लिए 50 लाख रुपए की पेमेंट उन्होंने ट्रेवल कंपनी को दी थी। इसी खाते से 4 करोड़ रुपए सुशांत ने म्यूचुअल फंड में निवेश किए थे। सुशांत मर्डर केस में बिहार पुलिस के साथ साथ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच तेज कर दी है। सुशांत आत्महत्या केस में रहस्य गहराते जा रहे हैं।